नमस्कार। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ 3 प्रकार के ऋण भी आते हैं। जन्म के साथ साथ वो 3 प्रकार का ऋण लेकर के आते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। यही कारण है कि पृथ्वी पर आने के बाद प्रतिदिन देवी देवता की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, उन्हें चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। उससे देव ऋण कम होता है और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ऋषि ऋण, कोई भी साधु महात्मा ऋषि मुनि जब दिखे तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें उचित वस्तु भेंट करनी चाहिए। इससे ऋषि ऋण आपका कम होता है और आपको शुभ फलों की प्राप्ति मिलती है। तीसरा, पितृ ऋण, अपने पिता का सम्मान करना, उनका आदर करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में। यही कारण पितृदोष क्या होता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार पितृदोष तब होता है, देखिए, जब सूर्य है वो पितर और पिता का कारक है और कुंडली का नवम भाव धर्म का और पिता का भाव है। जब सूर्य नवम भाव में स्थित हो, यानी पिता और पितर के कारक ग्रह सूर्य जब पिता और धर्म के भाव में नवम भाव में स्थित हो और उसके साथ राहु या केतु कोई भी युति बना ले, ग्रसित कर ले सूर्य को, तो 100% पितृदोष जन्मपत्री में बनता है। सभी प्रकार के दुखों को देने वाला ये दोष है पितृदोष। आधुनिक ज्योतिष में कई तरह से लोग पितृदोष बताते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। सूक्ष्म दृष्टिकोण से वैदिक ज्योतिष के आधार पर यही पितृदोष है। अब ये स्थिति यदि लग्न कुंडली से है तो भी पितृदोष होगा, यदि चंद्र कुंडली से है तो भी पितृदोष होगा। क्या करना चाहिए? आपको सोमवती अमावस्या के दिन या प्रत्येक अमावस्या में सूर्य को दक्षिण दिशा मुंह करके जल में काला तिल और जौ दे करके ओम पितृदेवाय नमः करके अर्घ्य देना चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को दें या सोमवती अमावस्या को तो निश्चित रूप से दें। दूसरा, अपनी कुलदेवी और अपने इष्ट देवता और अपने इष्ट देवता की प्रतिदिन पूजा करें। इससे पितृदोष कमजोर पड़ जाता है, प्रभावहीन होने लगता है। और तीसरा, आप 10 मुखी रुद्राक्ष लाल धागा में करके सोमवार को गले में धारण करें। इससे भी पितृदोष शांत हो जाते हैं और आपके जीवन में इसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। नमस्कार।